ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमने जो देखा था वो था चेन और पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे टॉटोमर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे टॉटोमर से। ठीक है। इसके पहले कि मैं टॉटोमर टॉपिक को शुरू करूं, थोड़े से एक तो इंट्रोडक्शन जरूरी है, कुछ बेसिक टॉपिक जरूरी है, पहले उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, आयरन का रॉड, ये आयरन का रॉड है। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है। ठीक है। इस प्रकार से फिर क्या किया हमने, इस वाले आयरन के रॉड के पार्टिकल को हॉट प्लेस पे रख दिया। कहां पे रख दिया? हॉट प्लेस पे। ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये रॉड है, इस रॉड को हमने हॉट पार्ट में रख दिया। तो क्या होगा, इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? देखो, इस आयरन के रॉड को हमने हॉट पार्ट में रख दिया तो क्या होगा, इस आयरन के रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ ए, बी और सी में से कौन से पार्ट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इनमें से किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? ओके। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कुछ होता है उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा होगा जो पास रहेगा। तो इस हॉट पार्ट जो है उसके सबसे नजीक में ए है और सबसे दूर सी है। तो इस हॉट रीजन के वजह से ए का टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ेगा और सी का टेम्परेचर सबसे कम बढ़ेगा। एम आई राइट? ओके। ये वाला जो हॉट पार्ट है कौन है? ये सेम वाला, रात सबका टेम्परेचर सेम रहेगा। हॉट पार्ट में रखेंगे तो ए का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा और सी का टेम्परेचर सबसे कम रहेगा। ठीक है। सपोज हम ऐसा करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को लिया, यहाँ पे है पॉइंट सी, यहाँ पे है पॉइंट बी और यहाँ पे है पॉइंट ए। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को हम कोल्ड प्लेस में रखेंगे। कोल्ड प्लेस में तो क्या होगा, रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा? ए, बी और सी में से सबसे कम टेम्परेचर किस पॉइंट का होगा? तो इफ हम यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से जाते हैं तो ए का टेम्परेचर ज्यादा, उससे कम बी का और सबसे कम सी का। यहाँ पे हम टेम्परेचर के हिसाब से जाएंगे तो सबसे ज्यादा रहेगा सी का, उससे कम रहेगा बी का और सबसे कम रहेगा ए का। एम आई राइट? तो यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस लिखा है वो सही है कि गलत है? अब कोल्ड में रखने की वजह से ये एरिया जो रहेगा वो ठंडा हो जाएगा और ये ठंडक जो रहेगी वो इस साइड में ट्रेवल करेगी। तो उसके सबसे पास में कौन है? ए। तो ए का टेम्परेचर सबसे कम रहेगा और बी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा। अब मुझे बताओ, ये कोल्ड है और ये हॉट है, तो हॉट ने क्या किया? हीट को दिया। कोल्ड ने क्या किया? हीट को एब्सॉर्ब किया। सही है ना? हॉट जो रहेगा वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा और कोल्ड जो रहेगा वो क्या करेगा? टेम्परेचर को कम करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बोला मेरे पास कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन है। यहाँ पे मैंने बोला एक दो ग्रुप आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके। यहाँ पे जो हॉट ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग टेम्परेचर डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है जो टेम्परेचर बढ़ा रहा है इसको टेम्परेचर डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे या इसको टेम्परेचर विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। ये हॉट पार्ट टेम्परेचर बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? ये जो हॉट पार्ट है ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है?
मतलब ये इस रॉड को टेम्परेचर डोनेट कर रहा है या रॉड से टेम्परेचर खींच रहा है। इसमें देखो ये हॉट पार्ट क्या कर रहा है, रॉड का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, मतलब ये हॉट पार्ट जो रहेगा वो रॉड को टेम्परेचर डोनेट कर रहा है। यहाँ पे जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, कोल्ड है, तो ये क्या करेगा, इस रॉड का टेम्परेचर कम करेगा। इसका मतलब ये वाला जो कोल्ड पार्ट रहेगा वो इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। और जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं डोनेटिंग और जो कम करता है उसको बोलते हैं विड्रॉइंग। क्या बोला मैंने, जो डोनेट करता है उसको बोलेंगे डोनेटिंग और जो कम करेगा उसको बोलेंगे विड्रॉइंग। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कौन करेगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा वो या खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा वो। जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे नहीं पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहां तक ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसका कम रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्ट करेगा वो विथड्रॉइंग ग्रुप और जो डोनेट करेगा वो डोनेटिंग ग्रुप। तो एक होता है डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा होता है विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या डोनेटिंग और विथड्रॉइंग क्लियर है? क्योंकि जब तक डोनेटिंग और विथड्रॉइंग क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जाके कुछ मतलब नहीं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और जो कम करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्वेश्चन है कि ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा कि एक्सेप्टर का काम करेगा, ये कहां से पता चलेगा? ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो यहां पे जो ग्रुप है पहले उसको देखते हैं। ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप हमारे हाइड्रोकार्बन चेन को किसके थ्रू अटैच्ड है? ये वाला जो ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन चेन को किसके थ्रू अटैच्ड है? कार्बन के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू? कार्बन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके पास कार्बन प्रेजेंट है, साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये CN ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बन के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है, और ये कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन को अटैच्ड है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो दिस नाइट्रोजन बिकम पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन बिकम पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्या किया हमने, क्या किया? कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। और जब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब मुझे बताओ ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा कि इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा कि इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा?
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। निश्चिता इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन ने गेन किया है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ, और जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा। ठीक है, तो ठीक है ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। मतलब इफ यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा, नेक्स्ट वाले को बोलेंगे बीटा, नेक्स्ट वाले को बोलेंगे गामा, और लास्ट वाले को बोलेंगे डेल। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल ये डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा कार्बन गामा और चौथा जो कार्बन रहेगा वो रहेगा डेल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा और डेल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो Cn है, तो Cn जो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला अल्फा, के नेक्स्ट वाला बीटा, के नेक्स्ट वाला गामा। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप का एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा या अल्फा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा? क्या लगता है, ये अल्फा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या अल्फा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा? कम करेगा। और जब ये फंक्शनल ग्रुप का एटम इस अल्फा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो इस एटम को हम इस ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कैसे पता चलेगा? ये फंक्शनल ग्रुप जिस एटम के थ्रू हाइड्रोकार्बन चेन को अटैच्ड है, इफ वो एटम इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनेगा, और इफ ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनेगा। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, फंक्शनल ग्रुप जिस एटम के थ्रू अल्फा कार्बन को अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप जिस एटम के थ्रू अल्फा कार्बन को अटैच्ड है वो एटम इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा। एम आई राइट? सही है, समझा? ठीक है, दूसरी बात अब मैं लिखता हूं यहां पे, नेक्स्ट वन इज कार्बन अटैच्ड टू कार्बन अटैच्ड टू कार्बन अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू H। अब मुझे बताओ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड, सही है ना? तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे बताओ ये फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोकार्बन चेन को किसके थ्रू अटैच्ड है? ये फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोकार्बन चेन को किसके थ्रू अटैच्ड है? कार्बन के थ्रू। और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के थ्रू अटैच्ड है। क्या लगता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्या लगता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कैसे पता चलेगा? इस कार्बन को यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और इसीलिए ये ऑक्सीजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो यहाँ का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इफ ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये CHO ग्रुप जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। ये CHO जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहां तक ठीक है? ओके गुड, सही है, अच्छा रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई देते रहो, पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है,
Second thing, I am writing here C attached to C attached to C attached to C attached to N double bond O. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो NO है, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो NO है। NO के पास ऑक्सीजन भी है और NO के पास नाइट्रोजन भी है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा, नेक्स्ट वाले को बोलेंगे बीटा, नेक्स्ट वाले को बोलेंगे गामा और नेक्स्ट वाले को बोलेंगे डेल। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल है। क्या लगता है ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा? NO फंक्शनल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रहेगा? क्या लगता है? कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनमें से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये रहेगा पार्शियल नेगेटिव और ये रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। अब मुझे बताओ ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है या तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इफ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा तो ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो रहेगा वो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। यहाँ तक सही है? क्लियर है? ये समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमको देखना है कि जहां पे अटैचमेंट हुआ है, जिस एटम के थ्रू अटैचमेंट हो रहा है वो एटम किस प्रकार का नेचर शो करेगा। इफ वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इफ वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन विथ -1 ऐसे, और कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन विथ ऑक्सीजन और यहाँ पे इसके पास ये है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? देखो क्या लगता है यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और क्यों? माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा और इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तो ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है और जो इलेक्ट्रॉन रिच है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, ओके, यहां तक सही है। अब टॉटोमर के लिए कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे जैसे C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे N डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस प्रकार का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात
इलेक्ट्रॉन रिच के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, वो सही है, यस 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 8। राज तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। वहां पे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देखना है। ओके हाँ ठीक है। पहली बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तब जाके है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड, किसका पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पाई बॉन्ड, इनमें शिफ्टिंग होता है और इस शिफ्टिंग को बोलते हैं टॉटोमर्स, इस शिफ्टिंग को बोलेंगे टॉटोमर, ठीक है। पहले कंडीशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। पहला एग्जांपल CH3 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड OH, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। पहली कंडीशन, हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा है वो देखो और फंक्शनल ग्रुप का पार्ट कौन सा है वो देखो। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट और इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पार्ट को किसके थ्रू अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पार्ट को कार्बन के थ्रू अटैच्ड है, किसके थ्रू अटैच्ड है, कार्बन के थ्रू। अब ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि पार्शियल निगेटिव, इस वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि पार्शियल निगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। एक बात और, अल्फा कार्बन के पास और इसका जो अल्फा कार्बन रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ये छूट गया था। अल्फा कार्बन जो रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। तो कंडीशन नंबर 1 क्लियर। कंडीशन नंबर 2, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन और ये जो अल्फा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड वाली कंडीशन, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। पहले हम ये देखते हैं कौन टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा और कौन टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। टॉटोमेरिज्म क्या होते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे पहले वो देखते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड एग्जांपल में यहां पे लिखता हूं, इन सेकंड एग्जांपल दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच्ड टू C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ये वाला मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। चलो कंडीशन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CN जो है ये फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइनाइड है और साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। कंडीशन
नंबर 1 ओके। कंडीशन नंबर 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बीटा। अल्फा हाइड्रोजन है, सेकंड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड वाली कंडीशन अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब ये थर्ड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और इफ वो एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है इसका मतलब वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्या लगता है ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? What do you think? It will show tautomerism or not? अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, रीजन के साथ जाना है। ओके चलो, पहले हम देखते हैं NO2 का स्ट्रक्चर। कार्बन अटैच टू नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। और ये जो NO2 है वो हाइड्रोकार्बन चेन को नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है और उस नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इफ खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, और इफ वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन नंबर 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। क्या कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा? यस, कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। इसका मतलब ये थर्ड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इफ ये थर्ड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 लिखता हूं मैं यहाँ पे, नंबर 4। ठीक है, यहां लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है वो देखो। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो इक्विवेलेंट बॉन्ड। देवर्ष कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले ये देखो वो शो करेगा कि नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वन। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CO। CO का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? CO का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसके ऊपर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव और इफ ये पार्शियल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। इफ ऐसा है तो ये अल्फा, ये बीटा और ये अल्फा। इसके पास एक नहीं बल्कि दो अल्फा कार्बन है, तो कोई भी एक अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा।
कंडीशन नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है, तीनों के तीनों कंडीशन शो करेगा, इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रीच रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं रहेगा, इफ वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं रहेगा तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो अब ये देखेंगे टॉटोमेरिज्म होता क्या है, अब ये देखेंगे टॉटोमेरिज्म होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है, yes, CH3 C डबल बॉन्ड O अटैच टू H। आपने बोला था ये वाला मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कैसे करेगा वो देखते हैं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हमको एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू H। ठीक है, और ये वाला एक H मैंने ऐसे शो किया। ठीक है, हमको एक ही अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है, इसलिए लिखा है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन काम हमको एक का ही है और जिस अल्फा हाइड्रोजन का हमको काम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होगा, टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पाई बॉन्ड, ये हमारा अल्फा कार्बन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पाई बॉन्ड अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में आएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में आएगा, ये पाई बॉन्ड यहां आएगा और ये अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास जाएगा। रिपीट किया मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पाई बॉन्ड अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में आएगा और अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के पास चले जाएगा और उस एटम के पास चले जाएगा जिसके बीच का पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे मिलने वाला मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, ये दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड C अटैच टू H, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट गया था और एक हाइड्रोजन वहां पे आ गया है, तो ये ऐसा दिखेगा। अरे समझा नहीं समझा, क्लियर है? क्या किया, फंक्शनल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में शिफ्ट किया और अल्फा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप के एटम के ऊपर शिफ्ट कर दिया। और देखो अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पाई बॉन्ड, इनका शिफ्टिंग होता है, इसका क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना है। ठीक है, क्या होगा, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू H। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पाई बॉन्ड, देखो इसमें से एक सिग्मा एक पाई है, मैं इसको सिग्मा मानता हूं और इसको पाई मानता हूं, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो रहेगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के एटम के बीच में, और ये अल्फा हाइड्रोजन यहां चले जाएगा। इफ ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2, पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, एक पाई
पाई बॉन्ड आने से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ का पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा और ये बनेगा। नहीं समझा? समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल, CH3 attached to N डबल बॉन्ड O। आप खुद करके देखो, आप खुद करके देखो, 30 सेकंड दिए मैंने, फिर मैं करके बताता हूं इसको कैसे करेंगे। आप खुद करके देखो एक बार, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। हाँ, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कैसे करेगा? इसने ऐसे शो किया, तो इसका टॉटोमेरिज्म कैसे रहेगा वो आपको शो करना है। देवर्ष, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग का रीजन क्या है? पाई बॉन्ड शिफ्टिंग का रीजन ये है, ये वाला एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को पुल करता है। सो दैट्स व्हाई टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई है, पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे और हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड N attached to O attached to H. So this will be product. सही है? दिया, राज, विश्वा, दीक्षिता, सही है, वेरी गुड, ग्रेसी गुड। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म को शो करेगा और टॉटोमेरिज्म शो करने के बाद इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। चलो नंबर 3 ट्राई करो, ट्राई करो नंबर 3। आफ्टर कंप्लीशन हैंड रेज कर देना है। नंबर 3 ट्राई करो, वेरी गुड, 2 लोगों का हो गया, नाइस, वेरी गुड देवर्ष। ओके गुड, चलो अरे वाह, बहुत सारे लोगों का सही आंसर है, चलो गुड। कैसे करेंगे? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। अल्फा की जरूरत है, अल्फा की तरफ ध्यान देंगे। दिस इज CH3 attached to CH attached to H। एक अल्फा हाइड्रोजन को बाजू में लिखेंगे, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O attached to H। सही है, अब क्या करेंगे, यहाँ का पाई बॉन्ड
अल्फा कार्बन के बीच में आएगा और अल्फा हाइड्रोजन यहां चले जाएगा, सही है। और इसीलिए यहां हमको मिलेगा CH3CH। पहले अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड आने की वजह से डबल बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड का बनेगा सिंगल बॉन्ड, तो ये रहेगा स्ट्रक्चर। एम आई राइट? एम आई राइट? ऐसा ही है सबका? ओके, हैंड्स डाउन कर सकते हो। ओके गुड, चलो गलती हुई है, कहां पे हुई है एक बार चेक करो और उसका करेक्शन करना है फिर, ठीक है। नंबर 4, चलिए हो जाइए शुरू। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड। प्रीत, दिया, राज, अंकिता, दीक्षिता, रूप, ऋषभ, वेरी गुड। कृणाल, देवांशी, रेशा, रिया, गुड। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। पहले NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। CH3 CH2 CH2 CH attached to H attached to N डबल बॉन्ड O attached to O माइनस और प्लस। अब NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों आता है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, तो अब वो यहाँ पे फिर से रिपीट करने वाली बात नहीं है, कि जो बात हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं वो फिर से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। तो NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, क्या होगा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल, सही है। ये हमारा अल्फा, बीटा, गामा और डेल। अब क्या करेंगे, क्या होगा, यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, हो गया सिंपल। अब क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड N अटैच टू OH अटैच टू O माइनस और प्लस। कोई दिक्कत हो रही है इसमें? किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करो। प्रीत, क्या हुआ? प्रीत, व्हाट हैपेंस? आपने हैंड रेज किया था। ऑल क्लियर? ओके, चलो पहले यही समझना है कि कीटो इनर्ट मतलब ये टॉक्सिमिनेशन क्या होगा। प्रीत देखो, प्रीत का कहना है यहाँ पे जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो रेजोनेंस पे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ये यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ठीक, मिलने वाला प्रोडक्ट सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रोडक्ट विल बी सेम। ओके, ठीक है। नंबर 5, CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to Cn। चलो हो जाओ शुरू, चलो शुरू हो जाओ जल्दी। आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड। दिया, अंकिता गुड, राज, रेशा गुड, दिया, वंदन गुड, रिया गुड, दीक्षिता, सोलंकी, दिव्या, देवज, रोहन। चलो आंसर बता दो मैं। चलो ठीक है, क्या करेंगे, CH3 CH2 CH H C ट्रिपल बॉन्ड N। हो गया। अब क्या करेंगे, क्या होगा, यहाँ का एक पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। सही है, तो मिलने वाला प्रोडक्ट हमको इस प्रकार से दिखाई देगा, CH3 attached to CH2 attached to CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N attached to H। इज इट क्लियर? क्या यही मिला? जिनको यही मिला है हैंड्स डाउन करेंगे, जिनको सेम प्रोडक्ट मिला है हैंड्स डाउन होना चाहिए। ओके गुड, चलो अच्छा है। दिया, वंदन, सेम प्रोडक्ट नहीं मिला, कहां गलती हुई वो देखो, सबको मिला है। ओके चलो अच्छी बात है, गुड। तो ये है हमारा कीटो, मतलब ये टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे CH3 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड OH, इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा CH2 अटैच्ड टू CH अटैच्ड OH। एम आई राइट? तो इस मॉलिक्यूल का टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो ये रहेगा। उन्होंने बोला है कि ये दो स्ट्रक्चर शो करेगा और दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसका मतलब यहाँ से ये बनेगा और यहाँ से ये बनेगा। सो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है और दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इससे हमने ये बनाया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड या कीटोन? यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, अल्डिहाइड या कीटोन? तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रहेगा अल्डिहाइड, तो इसको बोलेंगे अल्डो, इसको बोलेंगे अल्डो। ठीक है, ये वाला जो है वो इनऑल है। इनऑल, इनऑल क्यों बोला है, इनऑल इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के वजह से इन बोला है और OH के वजह से ऑल है। तो इनऑल का मतलब होता है डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और OH भी होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, जहां पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH है। ये इनॉल तो है लेकिन ऐसा इनॉल है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही OH प्रेजेंट है, तो ये इनॉल है। तो इनॉल में ध्यान रखना है, हमको ऐसा इनॉल बनाना है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही OH अटैच रहेगा। यहाँ पे अल्डिहाइड है और यहाँ पे इनॉल है, तो इसको बोलते हैं अल्डो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, अल्डो इनॉल टॉटोमेरिज्म।
अल्डो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। कृषा, टीएक्स का मतलब टेक्स्ट बुक, बोलिए क्या प्रॉब्लम है कृषा? कृषा आप अपना प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करो, हम वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दो, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे जो टॉटोमेरिज्म है वो कौन सा है? अल्डो इनॉल। और किसी ने बोला, आपने इसको अल्डो इनॉल क्यों बोला, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अल्डिहाइड है और यहाँ पे हमारे पास इनॉल है, तो इसको बोलेंगे अल्डो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? अल्डो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। इस एग्जांपल में क्या किया? CH3 attached to CH2 attached to C double bond O attached to CH3। इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करो, इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करो। आफ्टर कंप्लीशन रेडी हो रहा है। ओके चलिए, क्या होगा? यहाँ पे होगा CH3 CH डबल बॉन्ड C अटैच टू OH अटैच टू CH3। ये एक पॉसिबल है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू COH डबल बॉन्ड CH3। दो पॉसिबल है। आपने कोई एक भी ड्रॉ किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही होगा, ठीक है? बोथ आर पॉसिबल। अब ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, तो इसको लिखेंगे कीटो। कीटोन है तो इसको लिखेंगे कीटो। यहाँ पे है इनॉल, इसका मतलब ये रहेगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे हम लोग इसको इनॉल बोलेंगे तो ये रहेगा इनॉल, तो इसको हम बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये कौन सा था? अल्डो इनॉल। ये कौन सा है? कीटो इनॉल। समझ में आ रहा है? अल्डो इनॉल, कीटो इनॉल, क्लियर है? अल्डो इनॉल क्यों बोला? क्योंकि अल्डिहाइड के साथ साथ इनॉल मिला है। कीटो इनॉल क्यों बोला? क्योंकि कीटो के साथ साथ इनॉल मिला है। समझ में आ रहा है? तो अल्डो इनॉल, कीटो इनॉल, क्लियर है? इफ किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज ये सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। इफ किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करना है, अदरवाइज सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। Please raise your hand if any doubts are there. इन कैसे आया? देवर, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ENE होता है, लेकिन जब इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आता है तो ENE के E को निकाल के इन लिखते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर देख सकते हो देवर, सही है? जैसे 4 पॉसिबल नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 ही पॉसिबल होंगे, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ग्रेसी, any doubts are there? Then ask.
ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है।